स्वागत है जी आपका। बात करेंगे आज एक और प्रेडिक्शन वीडियो की। टीमें बहुत बड़ी हैं, खिलाड़ी बहुत बड़े हैं और इसीलिए इनाम भी बड़े ही होंगे। खैर, इनाम तो लगातार वही रहते हैं जो आप जीत सकते हो, लेकिन इस मुकाबले को देखने में जितना मजा आएगा ना, उससे ज्यादा खेलने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली आमने सामने हैं। विराट कोहली इसलिए कह रहा हूं, हालांकि तस्वीर फैफ डुप्लेसी की है, लेकिन आपको पता है यह मुकाबला आरसीबी वर्सेस एमआई हमेशा से इन दोनों दिग्गजों के इर्द गिर्द घूमता है। तो आइए बात करेंगे एक एक चीज को लेकर के। शुरुआत करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, जहां से आपको यह पता चलेगा कि भाई इस विकेट पे, वानखेड़े के विकेट पे करना क्या है। क्या पेसर्स हैवी जाना है या स्पिन हैवी जाना है? क्योंकि विकेट धीरे धीरे बदल भी रहे हैं। अगर आप ये सोचकर बैठे हुए कि वानखेड़े का नेचर तो एक ही रहता है, ऐसा नहीं होगा। विकेट का नेचर बदलता है एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता है वैसे वैसे विकेट बदलते हैं। मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे, जहां पर आपको बताएंगे सीधे सीधे कौन से खिलाड़ी बढ़िया करेंगे, कौन से नहीं। प्लेइंग 11 की बात करेंगे, बेस्ट प्लेइंग 11 प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, 6 खिलाड़ी दोनों तरफ से। इसके अलावा ड्रीम टीम बनाएंगे और ड्रीम टीम ग्रैंड लीग के लिए भी बनाएंगे। तो 2 ड्रीम टीम आपके पास होंगी यहां पर। एक एक करके अब शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले जैसा मैंने कहा था कि भाई प्रेडिक्शन क्या होनी है, प्रेडिक्शन किस तरीके से करें। ऐसी प्रेडिक्शन जहां आपको यह पता चले कि भाई फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स किसके साथ जाना है। तो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है और यहां पर अगर आप देखेंगे पिछला मैच एमआई वर्सेस आरआर हुआ था। राजस्थान ने बनाए थे 212, लेकिन कमाल की बात है मुंबई ने 214 बना दिए थे। यानी विकेट्स में रन्स खूब है। विकेट्स 11 गिरे, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 4। ठीक है जी, +3 पेसर्स एडवांटेज इन लास्ट 5 मैचेस। अब ये तो एक मैच की बात हो गई। अब बात करते हैं पिछले 5 मैचेस में। एवरेज स्कोर 185, 185। तो भाई रन्स बन रहे हैं। टोटल विकेट्स 59, पेसर्स को मिले 36, यहां पर स्पिनर्स को मिले हैं 23। यानी यहां पर भी +13 का एडवांटेज है पेसर्स के पास। यानी आपको क्या पता चला? विकेट है बैटिंग फ्रेंडली और साथ ही साथ आपको लेने हैं पेसर ज्यादा, क्योंकि ये पेस हैवी साइड आपकी बनने वाली है। लेकिन कौन से क्वालिटी स्पिनर्स होंगे वो चुनना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए ताकि हम आपको ये बता सकें। यहां पर नीचे लिखा हुआ है फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले जरा ये आपको बता दूं जो हमारा टारगेट है। टारगेट लाइक्स हमारे 2000 इस वीडियो के लिए भाई। तो प्लीज मिनिमम कम से कम हमें इतना तो दिला ही दीजिए लाइक्स के मामले में। इससे ज्यादा अगर आप दिलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। 2000 लाइक्स से ज्यादा कर दीजिए, 2000 तो कर ही दीजिए। प्रेडिक्शन पर आते हैं। केदार जाधव टू फ्लॉप टुडे। फ्लॉप का मतलब है फैंटेसी पॉइंट्स आपको नहीं देंगे, मत चुनिएगा। ग्लेन मैक्सवेल विल परफॉर्म गुड। इस तरह के विकेट्स में ग्लेन मैक्सवेल बढ़िया करते हैं। जॉश हेजलवुड एंड पीयूष चावला विल टेक विकेट्स। तो पहले ग्लेन मैक्सवेल का नाम, फिर हेजलवुड और पीयूष चावला का नाम। नेहल वधेरा आपको बहुत ज्यादा रन्स नहीं देंगे। फैफ डुप्लेसी एंड ईशान किशन विल परफॉर्म गुड। तो आपके कौन कौन से हो गए भाई परफॉर्म करने वाले? फैफ डुप्लेसी, ईशान किशन, जॉश हेजलवुड, पीयूष चावला, ग्लेन मैक्सवेल, ये नाम हो गए जो परफॉर्म करेंगे। हमारा प्रेडिक्शन चार्ट का भाई नतीजा अगर आप देखोगे 50% से ऊपर रहता है। पिछली बार भी यूजी चहल का नाम लिया था प्रेडिक्शन चार्ट में, बार बार बोला था कि यूजी चहल को चुन लीजिएगा। यूजी चहल की परफॉर्मेंस देख लीजिए। यशस्वी जायसवाल के लिए बोला था बड़े रन ज्यादा नहीं लगाएगा, देख लीजिए। जॉस बटलर के लिए जो बोला था देख लीजिए। तो हमारा प्रेडिक्शन चार्ट हमेशा से ऊपर रहता है, इसीलिए 50% से ऊपर। और अब तो हम धीरे धीरे 60-70 तक भी जा रहे हैं भाई। तो यहां पर हमारे प्रेडिक्शन चार्ट को इग्नोर मत कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए टीम बनाते समय, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर यकीन नहीं है तो पिछले वीडियोस देख लीजिएगा हमारे प्रेडिक्शन चार्ट के। अब यहां पर आते हैं और यहां पर आपको मैं बताऊंगा प्लेइंग 11, और प्लेइंग 11 के साथ साथ एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल का है, जिसमें आपको टॉस के टाइम पर एक जो फाइनल टीम होगी वो आपको मिल जाएगी। आप कहोगे वो क्यों? यहां पर तो आप बता रहे हो, फिर वहां पर क्यों बता रहे हो? तो भाई देखो, ये प्लेइंग 11 जो है ना, ड्रीम 11 हमारी इसके हिसाब से बनेगी। जो ड्रीम टीम बनेगी वो इस 11 के हिसाब से बनेगी। अब अगर रोहित शर्मा ने या उधर से फैफ डुप्लेसी ने माफी चाहता हूं, अगर दोनों ने कोई चेंज कर दिया तो इस चेंज को आप कैसे देखोगे? इस चेंज को आपको फिर जो आपकी ड्रीम 11 टीम होगी वहां पर भी इफेक्ट करेगा ये चेंज। तो इसीलिए वहां जाकर आपको बेहतर चीजें पता चल पाएंगी। वहां पर हम टॉस के टाइम पे जो लेटेस्ट टीम होगी अकॉर्डिंग टू प्लेइंग 11, जो उस वक्त पे प्लेइंग 11 आएगी उसके हिसाब से हम वहां पर टीम बना देंगे। तो यहां पर रोहित शर्मा, ईशान किशन, कैम ग्रीन, सूर्या, तिलक, टिम डेविड, नेहल वधेरा, जोफ्रा, पीयूष चावला, आकाश मधवाल और रैली मेरेडिथ, ये आपके यहां पर हो गए। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, अगर आप बैंगलोर की टीम देखोगे तो बैंगलोर की टीम में ऑब्वियसली विराट कोहली है वहां पे, फैफ डुप्लेसी, अनुज रावत, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर। इसके अलावा भी आप देखोगे दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महिपाल लोमरोर,
वनिंदु हसरंगा, जॉश हेजलवुड, कर्ण शर्मा और मोहम्मद सिराज। ये हो गई आपकी आरसीबी की पूरी टीम। अब देखते हैं टॉप 6 प्लेयर्स किस तरीके से नजर आ रहे हैं। अगर आप एमआई के पहले टॉप 3 देख लो, एमआई के टॉप 3 में ऑब्वियसली ईशान किशन, सूर्या और तिलक। रोहित का 144 है, 160 के करीब है, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस है नहीं। यहाँ पे 75 सिर्फ एक पारी याद आ रही है आपको, तो बहुत ज्यादा उस तरीके से वो तो नहीं दे रहे आपको कॉन्फिडेंस, लेकिन प्रेडिक्शन चार्ट का ध्यान रखिएगा। सूर्य कुमार यादव भी है 66, 55, 57, 68 भी है, यहाँ पर 79 भी एक, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा 84 एक आपको याद आएगा, लेकिन उसके अलावा आपको उस तरीके से परफॉर्मेंस याद नहीं आएगी। आप चुन सकते हो, या आप पर छोड़ता हूं, हालांकि पिछले मैच में नहीं खेले थे। अब एमआई के आते हैं अगले 3 खिलाड़ियों पर। अगले 3 में यहां पर कैमरन ग्रीन है, पीयूष चावला है और जोफ्रा आर्चर भी हैं। कैम ग्रीन का आप देखो तो विद द बैट विद द बॉल परफॉर्मेंस आ रही है धीरे धीरे। 67 पर 2, 44 है, यहां पर बॉल से नहीं है, 33 है, यहां पर 5 पर 1 है। पीयूष तो उस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेंगे, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस को देखते हुए। पीयूष चावला के लगातार विकेट्स आ रहे हैं, हालांकि हेड टू हेड में नहीं है उस तरीके से परफॉर्मेंस, लेकिन यहां पर बहुत इंप्रेसिव रहे हैं जो इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर बहुत ऑर्डिनरी रहे हैं, लेकिन क्योंकि फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस है तो मैं यहां पर उन्हें बैक करूंगा। अब आते हैं हम आरसीबी के टॉप प्लेयर्स पर। भाई यहां पर विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, ये जो केजीएफ की जोड़ी है, ये आपके लिए हमेशा काम करेगी। KGF, इनको अगर आप देखोगे 50, 31, 54, 59, तो ये आप देख लो लगातार रन्स हैं, हेड टू हेड में भी रन्स है, तो उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फैफ डु प्लेसी तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ग्लेन मैक्सवेल भी, जैसा हमने प्रेडिक्शन चार्ट में कहा है, तो ये 3 नाम तो आपको यहीं पर मिल गए सीधे तौर पर, बड़े खिलाड़ी। उसके अलावा अगर आप देखोगे दिनेश कार्तिक की उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा दिनेश कार्तिक की तरफ। ऊपर से मेरे पास ईशान किशन की प्रेडिक्शन चार्ट में अगर मैंने चुन लिया उन्हें, तो विकेट कीपर उनको रखूंगा, यहां पर इनको उस तरीके से ज्यादा मौका नहीं दूंगा। फिर वनिंदु हसरंगा आप देख लो, विकेट्स यहां पर उनके पास हैं 2-2 यहां पर हैं, तो इंपॉर्टेंट कर सकते हो, क्योंकि मुंबई के पास बहुत ज्यादा स्पिनर्स है नहीं उस क्वालिटी के, पीयूष चावला को छोड़कर। जॉश हेजलवुड, ये आपकी उनकी भी परफॉर्मेंस है, 2-2 1 विकेट यहां पर है, तो परफॉर्मेंसेस उनकी हैं और अभी आए हैं, तो रिसेंटली में अगर आप देखोगे तो इस विकेट पर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन स्पिनर्स के तौर पर वनिंदु हसरंगा और पीयूष चावला, इनमें से आप एक चुन सकते हो। अब आते हैं भाई 2023 के पहले मैच में कौन हीरो रहा था और किसको आपको नहीं चुनना है, क्या इससे हमें कोई फायदा मिलेगा। 2023 की जो ड्रीम टीम थी उसमें लोगों ने क्या कैप्टन वाइस कैप्टन बना रखे थे, उन्हें देख लेते हैं, और फिर 2022 की भी एक टीम देख लेते हैं कि वहां पर क्या स्थिति थी, और फिर जरा देखते हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन दोनों टीमों में, जब ये दोनों आमने सामने आते हैं, तो कौन से खिलाड़ी लगातार परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें कुछ और नाम मिल पाए। विराट कोहली वाइस कैप्टन, तिलक वर्मा कैप्टन, पिछले उसमें 254 पॉइंट्स, 183 पॉइंट्स। फैफ डु प्लेसी 114। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं मिलेंगे। कर्ण शर्मा 62 परफॉर्मेंस इनकी आई थी, तो अभी यहां पर सिर्फ यही नाम मिलते हैं। अब जरा इधर आते हैं, इधर देखते हैं अगेन विराट कोहली 63 पॉइंट्स आपके, ठीक है। अनुज रावत हैं 141 पॉइंट, अनुज रावत भी लगातार खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव 222 पॉइंट्स, ठीक है जी। और इसके अलावा हर्षल पटेल 46 पॉइंट्स, वनिंदु हसरंगा 72 पॉइंट्स। तो आपको एक नाम तो मिल गया भाई विराट कोहली के रूप में, विराट कोहली। आपको एक तो विराट कोहली सीधे सीधे अपनी टीम में रख लेने हैं। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, अगर तिलक वर्मा आपके पास वहां पर होते हैं, आप एक तिलक वर्मा को रख लीजिए, वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं यहां पर। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, स्पिनर में अगर आपको देखना है तो हसरंगा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमें इस पूरी की पूरी लाइनअप से मिलकर खिलाड़ी मिल रहे हैं। फिर आपके स्काई हो जाते हैं, स्काई के पॉइंट्स हैं उस तरीके से। इसके अलावा अगर आप देखोगे फैफ आपके पास एक है वहां पे, तो फैफ की लगातार परफॉर्मेंस है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको यहां पर मिल रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस लगातार रही हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तब भी। अब देखते हैं कि इन तमाम चीजों के बल पर हमारी टीम क्या बनती है। स्पिनर्स को हमने देख लिया, पेसर्स को हमने देख लिया, उसके बाद हमने प्रेडिक्शन चार्ट देख लिया, उसके बाद हमने टॉप 6 परफॉर्मेंसेस देख ली पिछले सीजन और पिछले मैच में जब ये दोनों आमने सामने थे तो भी देख लिया। अब देखते हैं, तो ईशान किशन, जैसा मैंने कहा कीपर पे, क्योंकि मुझे डीके पे भरोसा नहीं है उतना ज्यादा, तो मैं ईशान किशन पर जाऊंगा। इसके बाद फैफ डु प्लेसी विदाउट अ डाउट, जिस हिसाब से रन इस समय पे बना रहे हैं, सेफ बैठे भाई, कैप्टन बना दो। विराट कोहली को मैंने चुन लिया बिकॉज ऑफ हिज रन्स, और सूर्या को भी मैंने चुन लिया बिकॉज ऑफ हिज रन्स। इसके बाद तिलक वर्मा, जैसे मैंने आपको पिछला चार्ट दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो पिछला मैच था इन दोनों टीमों का, इसी सीजन का पहला ही मैच, वो जबरदस्त रहा था। महिपाल लुमरोर मेरी एक पंट कॉल है, पिछले मैच में रन्स भी दिए, 2 पारियां आ चुकी है, इसलिए मेरी टीम में। फिर ग्लेन मैक्सवेल विद बैट एंड बॉल आपको यहां पर हेल्प कर दे सकते हैं।
कैमरन ग्रीन क्योंकि बैटर बॉल से सबसे ज्यादा, भाई मैक्सवेल के साथ तो हो भी सकता है कि ना मिले ओवर, लेकिन इनको ओवर भी मिल रहे हैं और बैटिंग भी 3 नंबर पर मिल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर वनिंदु हसरंगा, एक क्वालिटी स्पिनर अगर आपको चुनना है उस तरीके से, या अगर आप 2 चुनोगे तो 2 में आप हसरंगा और पीयूष चावला को चुन लोगे। आप पेसर्स को जरूर चुनिए, लेकिन ऐसे मैचेस पे आपकी क्वालिटी स्पिन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, तो मेरे पास पेसर्स पे हालांकि थोड़ा सा मैं कम गया हूं उस हिसाब से, लेकिन कैमरन ग्रीन मेरे पास वो ऑप्शन है, मोहम्मद सिराज मेरे पास है, और मैंने ये बैटिंग हैवी साइड बनाई है क्योंकि विकेट जो है वो बैटिंग के लिए बहुत बेहतर रहता है, यहाँ पे रन्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो मेरी ये टीम बैटिंग से लदी हुई है पूरी तरीके से। अब जो ग्रैंड लीग की टीम होगी उसमें मैंने थोड़े से पंट खेलने शुरू करे, क्योंकि यहां पर मैंने देखा है कि भाई क्या अनुज रावत को ये लोग मौका नंबर 3 पर दे सकते हैं, तो ईशान किशन तो ओपन कर ही रहे हैं, बढ़िया रहेगा। अनुज रावत अगर नंबर 3 पर आते हैं तो ये एक और बढ़िया ऑप्शन यहां पर मेरे पास, ये रन्स लगा सकते हैं, और मैंने इन्हें वाइस कैप्टन भी बनाया। ग्रैंड लीग की यही कॉल्स होती है जो हर कोई पिक नहीं करता है, और यहां पर आप पिक कर कर कुछ अलग कर सकते हो। इसके अलावा फैफ डुप्लेसी मेरे पास होंगे ही होंगे बिकॉज ऑफ इस कंसिस्टेंसी। विराट कोहली कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, तिलक वर्मा मेरे पास हैं, कैप्टन मेरे रोहित शर्मा हो गए भाई, इससे बड़ा पंट कॉल क्या होगा। इस समय पर जो खिलाड़ी लगातार हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है वो खिलाड़ी यहां पर आपको कैप्टन अगर आप उसे बना दें तो बड़े मैच में अगर ये कर दे देते हैं रोहित शर्मा, तो ग्रैंड लीग आपकी है। फिर ग्लेन मैक्सवेल विद बैट एंड बॉल, कैमरन ग्रीन फॉर श्योर विद बैट एंड बॉल, ये एक पूरी की पूरी पंट कॉल है। अब मेरे पास यहां पर ना मैंने वनिंदु हसरंगा रखे, ना मैंने कर्ण शर्मा रखे, सॉरी ना मैंने पीयूष चावला रखे। कर्ण शर्मा जिनका पिछला गेम ठीक गया था, इन दोनों के साथ जो हुआ था, इन दोनों का जो आपस में होता है, जॉर्ज हेजलवुड और जोफ्रा आर्चर, बिकॉज स्पेस को ये विकेट असिस्ट करता है, तो ये बिल्कुल ग्रैंड लीग वाली टीम है। और आप अगर इसको खेलते हैं और ये आपका क्लिक कर गया तो बहुत बड़ी रकम जीतने वाले हो भाई, फॉर श्योर। तो अगर 2 टीमें बनानी है तो 2 टीमें बना लो, सीधे तौर पर कहूंगा ग्रैंड लीग की ये टीम परफेक्ट टीम है जो आपको बढ़िया चीजें दिला सकती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। चलिए ये थी मेरी कॉल्स। अब आप जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी टीम चुनी है, इससे एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया, नहीं आया पसंद तो डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या नहीं पसंद आ रहा है और कैसे हम बेहतर हो सकते हैं, उसके सुझाव भी दीजिए। इसके अलावा जैसा मैं हमेशा कहता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में आ जाइए ताकि लेटेस्ट टीम टॉस टाइम पर पता चल पाए। इसके अलावा जो मैं तीसरी टीम आपको भेजूंगा, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरीके से देखते रहिए, हमें लगातार यहां पर आपको कवरेज मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।